माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। माता वैष्णो देवी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा भैरवनाथ आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भादवा माता आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भाइयों बहनों माताओं आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे नौजवान साथियों आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपकी सुरक्षा, आपकी सुविधा, आपका भविष्य पूरा यह यशोधन ज्ञान सागर पटल पर लेकर आता हूँ। यशोधन ज्ञान सागर के माध्यम से मैं पूरा ही वीडियो जिसमें सभी प्रकार की बातें, लाभ हानि सब में इस यशोधन ज्ञान सागर के चैनल के माध्यम से बताता हूँ। और इस यशोधन ज्ञान सागर चैनल में आपको मैं जो बताता हूँ सब नए नए रोज ला करके आपके सामने पटल पर रख रहा हूँ। ज्योतिष ज्ञान का पूरा भंडारण आपके सामने मैं ला करके रखता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। यही मैं आपसे विनती और प्रार्थना हाथ जोड़ के करता हूँ। तो चलिए अब यशोधन ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से जो यह कन्या राशि का ग्रह गोचर फल 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक का आपके सामने पटल पर मैंने रखा, ये आपके सामने प्रस्तुत है। अब मैं आपको ये सारा उल्लेख विस्तार से बताता हूँ। कन्या राशि का पहला अक्षर अगर ठो, पा, पी, पू, श, ण, ट, पे, पो अगर ये अक्षर आते हैं नाम के आगे तो वहाँ कन्या राशि बन जाती है। यह आपको मैंने पटल पर खुलासा कर दिया। आप देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो पूरा देखें। अंत में आपको मैं उपाय भी बताऊंगा। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कन्या राशि का जातक, उसका जब जन्म होता है तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 12वें नंबर का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, उसमें उसका जन्म जब होता है तो उससे कन्या राशि बनती है, जिसके स्वामी ग्रह स्वयं बुध हैं। बुध ग्रह 12 ही राशियों के राजा हैं। ये पूर्व में मैं बता चुका हूँ। अच्छा, कन्या राशि का दिशा पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा, ये दोनों दिशा कन्या राशि को फलती है। अब कन्या राशि के जातक क्या करते हैं, उनको किस प्रकार से काम में लगन लगती है और अच्छे प्रकार से क्या काम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अब बता रहा हूँ। इनकी काम करने की लगन, ये अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं, गायक कलाकार बन सकते हैं, ज्योतिषी में ये पारंगत हो सकते हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं और पत्रकार बन सकते हैं, खेती करने में सफलता पाने वाले ये होते हैं। खेती अगर करते हैं तो ये भी लगन से करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता मिलती है। धर्म कर्म के कार्य बढ़ चढ़ करके करते हैं, रुचि लेकर के करते हैं, सबसे आगे यही रहते हैं। ये तो इनका मैंने आपको काम करने की लगन बता दी। अब चलिए आगे चलते हैं। कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे स्थान पर केतु है, जो शांति का प्रतीक है केतु। तीसरे स्थान पर कोई ग्रह नहीं, चौथे स्थान पर बुध। अब मैंने पहले बताया चौथा, आठवां, 12वां ग्रह अनिष्ट होता है, लेकिन यहाँ चौथा ग्रह बुध चौथे घर में बैठा कन्या राशि से, तो ये कन्या राशि का स्वामी है,
इसलिए ये यहाँ शांत स्वभाव में बैठे रहेंगे। तो 1 2 3 4 शांति का प्रतीक बने रहेंगे। और 5वें घर में सूर्य बैठे हैं जो इनके लाभ भाव में बैठे हैं, व्यापार का उल्लेख, व्यापार में लाभ देंगे। सूर्यदेव इनका व्यापार चमकाएंगे, इनके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी सूर्यदेव की कृपा से। 5वां स्थान पर बैठे हैं। शिक्षा नौकरी में भी इनको लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन का चांस है। 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक इनको सूर्यदेव नौकरी भी देंगे। कुटुंब में संबंध अच्छे बनाएंगे। 6ठे स्थान पर शुक्र शनि बैठे हैं, जो कुटुंब के अंदर शनिदेव अच्छे संबंध बना करके और अच्छा नाम ये कमा पाएंगे शनिदेव की कृपा से। धार्मिक यात्रा शुक्र देव करवाएंगे, यात्रा करवाएंगे, लग्जरी लाइफ। जमीन संबंधी कोई विवाद होगा तो शनिदेव निपटा देंगे, 6ठे घर में बैठे हैं, शांतिपूर्वक। और ज़मीन में इनको खरीदने में बेचने में लाभ मिलेगा। रुका हुआ पैसा शुक्रदेव दिलाएंगे, जिससे लग्जरी लाइफ इनकी आगे बढ़ेगी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कन्या राशि विदेश यात्रा का योग। यहाँ जाकर के अगर आप सोच भी रहे हैं कि मैं विदेश यात्रा पर जाऊँगा, तो ये एक माइनस पॉइंट है विदेश यात्रा का। इस कुंडली में ग्रह गोचर फल में कहीं ऐसा योग नहीं है जो आप विदेश यात्रा जाएंगे। हाँ, शनि 6ठे स्थान पर बैठे हैं तो लाभ भाव में बैठे हैं, सब काम आपके बनते रहेंगे, लेकिन विदेश यात्रा नहीं होगी। पति पत्नी का भी सुख भरपूर मिलेगा। शुक्र बैठे हैं 6ठे स्थान पे, शनि महाराज बैठे हैं, तो यहाँ शनि महाराज और शुक्रदेव पति पत्नी को सुख का आनंद कराएंगे। मांगलिक कार्य का योग इस 2023 में 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक मांगलिक कार्य का पूरा योग बन रहा है। मांगलिक कार्य का योग इसलिए बन रहा है कि 7वें स्थान पे गुरु बैठे हैं। शुक्र और गुरु मिलकर के मांगलिक कार्य करवा सकते हैं घर में, 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक। अब देखना आगे ये है, आपको मैं बताऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8वां घर राहु का। अब यहाँ तो बुध चौथा घर था, तो यहाँ तो बच गए। यहाँ बचे इसलिए कि बुध स्वामी है। अब 8वां राहु ये आपके लिए अनिष्ट है। अब अनिष्ट तो है, 8वां राहु है, अनिष्ट है, और ये 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। लेकिन 17 जनवरी 2022 से, मतलब 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक ये गुरु यहाँ आ जाएंगे, तो भी आपको इसका धीरे धीरे लाभ मिलने लगेगा। अभी ये अकेला राहु बैठा है, 8वां राहु है, लेकिन अभी शांति इसलिए है कि शनि 6ठे घर में बैठे हैं। उस शनि के 6ठे घर से शनि जहाँ बैठे 1 2 तीसरा घर राहु का है, तो शनि और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं, तो शनि का बल राहु को मिल गया। तो राहु इतना नुकसान नहीं करेंगे जरूर, लेकिन इतना नुकसान राहु कन्या राशि वाले को 8वां घर में होने के बावजूद भी आपको इतना नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि सूर्य की 9 पंचम दृष्टि कन्या राशि पर पड़ रही, तो इनका इतना प्रभाव आपकी राशि पर नहीं रहेगा। अगर ये राशियां इधर उधर होती तो राहु अपना चाल चल जाते, और राहु की चाल ऐसी होती है कि कोई समझ ही नहीं पाता है। राहु एक 18 महीने का प्लेनेट, बहुत खतरनाक चाल चलते हैं। अगर अनिष्ट ग्रह होते हैं तो सबका पावर लेकर के ये खुद ही बंटा ढाल उस राशि का कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं राहु, कुछ भी कर सकते हैं, हर प्रकार से कर सकते हैं राहु।
इसलिए अब ये इतने ग्रह जो है सब फेवर में हैं, इस कारण से राहु थोड़े शांत स्वभाव में बैठे हैं, 8वें घर में बैठे हैं। लेकिन इनका उपाय आपको करना पड़ेगा। उपाय ये करना पड़ेगा कि आपको करना ये है कि पीपल के पेड़ में प्रातःकाल सूर्य उगने के बाद 9 बजे के पहले शनिवार के दिन पीपल में जल चढ़ावें और एक दीपक अवश्य लगा के आवें। तो उससे शनि और राहु दोनों को बल मिल जाएगा और आपको लाभ की स्थिति बन जाएगी। और कन्या राशि वाले आप 2023 में, अभी तो मैंने 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक का बताया है, आगे फिर मैं वीडियो डालूंगा। लेकिन स्थिति आपकी शुभ है। आप विदेश जाने की यात्रा को कैंसिल कर दें। विदेश जाने का कोई योग नहीं है अभी, क्योंकि सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। विदेश जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, सारा फ़ायदा यहीं मिल रहा है जहां वर्तमान में आप रह रहे हैं। तो विदेश का कोई ऐसा योजन बनता ही नहीं है। तो इसलिए आप विदेश जाने के उसमें विचार नहीं करें। अब 9वां स्थान मंगल का है, सूर्य मंगल की युति बन रही है जो लाभ देने वाली है, क्योंकि ये 9 पंचम कन्या राशि से 5वां स्थान, कन्या राशि से 9वां स्थान, 9 पंचम राजयोग का बन रहा है। इससे आपको नुकसान की जगह फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। आप अगर चाहें तो, और अगर इनको बल देना चाहे तो सूर्यदेव को आप जल चढ़ाएं और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो और आपको उत्तरोत्तर, जब तक ये महीने 1.5 महीने रहते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल जाएगा, ऐसा शास्त्रों का, ज्योतिष का कहना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ग्रहों का असर शुक्र, शनि, राहु और गुरु, ये 4 ऐसे नक्षत्र हैं, इनसे पूरी ग्रह गोचर की कुंडली फलित होती है। बाकी ग्रह तो महीने 1.5 महीने में आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो ऐसा कोई खास बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। कन्या राशि वालों, आपको 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक आपको हर काम में सफलता मिलेगी। और 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 17 जनवरी 2023 से लेकर के 22 अप्रैल 2023 तक मांगलिक कार्य हो सकते हैं घर में। और घर के अंदर नए मेहमान आने का भी योग बन रहा है, तो आपको उसमें शुभ समाचार आपकी पसंद का अवश्य मिलेगा। यह भी योग इस ग्रह गोचर कुंडली में बना हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो सब फायदे की कर दी है, अब हानि की बात भी कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वाले जातक अपना व्यापार बड़ी लगन और मेहनत से करते हैं। अब उसमें लगे हैं मेहनत में कैसे लगे हैं? खाना पीना सब छोड़ रखा है, बीवी बच्चे घर वर सब छोड़ करके लगे हैं व्यापार में। और व्यापार ऐसा कर रहे हैं कि कोई इनकी काट ही नहीं है, ऐसा व्यापार कर रहे हैं। सब लोग इनके पीछे हैं व्यापार में। अरे भाई, मेरा ये कहना है कि व्यापार में सब है, खाना पीना बीवी बच्चे भी आपके हैं, उनको भी आप देखें, थोड़ा समय उनको भी दें। व्यापार थोड़ा समय कम दे करके और अपने घर परिवार की तरफ भी आप देखें, तो उससे भी आपका घर परिवार अच्छा चलेगा और व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। आप एक ही काम को पकड़ के उसको पूरा करने में लगे रहते हैं, बीवी बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो इससे आपके पत्नी बच्चे उनका सब काम रुक जाता है। तो उनकी तरफ भी आप देखें। कुटुंब में मम्मी पापा की तरफ भी देखें, उनको भी आपको संभालना है। व्यापार भी साथ में जोड़ना है, नौकरी भी साथ में जोड़ना है, पत्नी बच्चों को भी देखना है, माता पिता को भी देखना है। और माता पिता और पत्नी बच्चे अगर कहते हैं तो आप धार्मिक यात्रा में 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक अपनी पत्नी बच्चों को माता पिता को यात्रा करवा के ला सकते हैं।
और थोड़ा समय इनके लिए भी निकालें। आपकी ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि आप जिस काम में लग जाते हैं लगन से लगते हैं, लेकिन एक कमजोरी ये भी है कि उसी काम में लगे रहते हैं, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, पत्नी बच्चे को घर पे देख नहीं रहे हैं और आप व्यापार में लगे हुए हैं, तो फिर घर में आपको कौन पूछेगा। घर में आपके लिए, आप अगर व्यापार में ही लगे रहेंगे तो फिर घर में आपके लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। तो इसलिए घर परिवार को भी देखें, पत्नी बच्चों को भी देखें, माता पिता को भी देखें, सबको साथ में लेकर के आप व्यापार करें और खुशहाली प्राप्त करें। घर की भी खुशहाली प्राप्त होगी, व्यापार में भी आपको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी और व्यापार भी, आप सब खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलेगा, नौकरी आपकी बहुत बढ़िया चलेगी और हर प्रकार से आपको खुशहाली घर में मिलने लग जाएगी। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सभी आनंद मंगल में रहें। मेरे यशोधन ज्ञान सागर के व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, नए सब्सक्राइबर्स, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने ये वीडियो देखा और आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी से यही विनती करता हूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय भादवा माता की, जय वैष्णो देवी माता की, जय बाबा भैरवनाथ की। इनकी प्रेरणा से ही मैं ये आपको पटल पे बताता हूँ, इनके आदेश से ही यह सब आपको मैं पटल पे बताता हूँ। नहीं तो मेरी क्या हिम्मत है जो मैं इस पटल पर आपको इतना सब बता सकूं। ये इनकी मुझे कृपा है, ये मुझे बताते हैं, ये मुझे संकेत देते हैं, ये बोलते हैं, मैं बना देता हूँ पटल पर। इनका आदेश होता है तो आपको सब बता देता हूँ। माता वैष्णो देवी, बाबा भैरवनाथ की कृपा से, भादवा माता की कृपा से ये पटल पे आपको मैं बताता हूँ। मुझे आप बताइए, माता वैष्णो देवी, बाबा भैरवनाथ, भादवा माता का हाथ अगर मुझ पे नहीं होता तो क्या मैं ये पटल बना सकता? क्या मैं आपके सामने यहाँ आ सकता? तो ये ईश्वर की कृपा है, ये इनकी कृपा से ही बन रहा है और इनके आदेश से ही ये सब चल रहा है। तो मैं इन्हीं को प्रणाम करता हूँ। आप कमेंट करके लिखें, माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की जय। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।